जिस मिसाइल को बनाने में बार बार फेल हो रहा है अमेरिका, चीन भी जिस मिसाइल को लेकर केवल दावा ही करता रहा है, उसी मिसाइल को पहले बनाकर तांडव मचा चुका है भारत। अब उसी का सबसे तूफानी इंजन भी टेस्ट कर चुका डीआरडीओ। अब हाइपरसोनिक रफ्तार से पाकिस्तान का होगा काम तमाम। सोचिए जरा, एक ऐसा भयंकर हथियार जिसकी रफ्तार कल्पना से भी परे हो, एक ऐसी मिसाइल जो पलक झपकते ही दुश्मन के होश ठिकाने लगा दे, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक न पाए। दोस्तों, जिस हथियार के सपने अमेरिका देख रहा है, जिस मिसाइल का ख्वाब चीन संजो रहा है, उसी मिसाइल को, उसी भयंकर, उसी ढांसू, उसी तूफानी मिसाइल को भारत न सिर्फ बना चुका है, बल्कि उसका परीक्षण करके दुनिया में तांडव मचा चुका है। ये है भारत के वैज्ञानिकों का वो कारनामा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हम उस रेस में न सिर्फ शामिल हुए हैं, बल्कि अब उस रेस को लीड करने की तैयारी में हैं, जहां बड़े बड़े देश हाँफ रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने अब ऐसा कमाल कर डाला है जिससे पाकिस्तान का तो समझिए काम तमाम ही हो जाएगा। इतना ही नहीं, इससे चीन के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच गई हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले नवंबर 2024 को जब भारत ने दुनिया की नजरों से बचकर चुपके से एक ऐसा परीक्षण किया था जिसने कई देशों के होश उड़ा दिए, एक ऐसी मिसाइल जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाए, LRASM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। ये वो मिसाइल थी जिसने पहले ही अपनी रफ्तार से दुनिया को चौंका दिया था। रफ्तार ऐसी कि होश उड़ जाए, 11,113 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा का सफर। सोचिए, जब तक दुश्मन पलक झपकाए ये मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी। ये तो वो मिसाइल है जो बन चुकी है, टेस्ट भी हो गया है। इसने साबित भी कर दिया कि भारत अब किसी से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, भारत यहीं रुकने वाला नहीं था। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। हमारे डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने अब वो कर दिखाया है जो किसी चमत्कार से कम नहीं। उन्होंने इसी LRASM मिसाइल के लिए एक नया, और भी ज्यादा तूफानी, और भी ज्यादा भयंकर इंजन का सफल परीक्षण कर डाला है। 26 अप्रैल को भारत ने एक और नया इतिहास रच दिया है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी टेस्ट किया है, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 1000 सेकंड से ज्यादा टाइम का टेस्ट। 1000 सेकंड तक ये इंजन बिना रुके अपनी पूरी ताकत से दहाड़ता रहा, और ये परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्रैमजेट इंजन भला क्या है, तो आसान भाषा में समझिए, ये कोई मामूली इंजन नहीं, ये है मिसाइलों का भविष्य। ये वो जादुई इंजन है जो मिसाइल को हाइपरसोनिक रफ्तार देता है। हाइपरसोनिक रफ्तार यानी आवाज की रफ्तार से भी 5 गुना से ज्यादा तेज। और इस इंजन की सबसे खास बात यह है कि इसे उड़ने के लिए अपने साथ भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नहीं चलना पड़ता। ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करके उड़ता है। जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे ही ये इंजन हवा से ऑक्सीजन खींचकर अपनी आग जलाता है और रॉकेट की तरह उड़ जाता है। इससे मिसाइल हल्की हो जाती है और ज्यादा दूर तक जा सकती है और ज्यादा तेजी से उड़ सकती है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका और चीन सालों से इसी स्क्रैमजेट तकनीक पर अरबों खरबों डॉलर फूंक रहे हैं। लेकिन भारत ने न सिर्फ इस इंजन को बनाया, बल्कि इसका सफलतापूर्वक लंबा परीक्षण करके दुनिया को दिखा दिया कि भारत में कितना दम है। ये कोई अचानक मिली सफलता नहीं है, इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत है। इसी साल जनवरी 2025 में 120 सेकंड का टेस्ट हुआ था, और अब 1000 सेकंड से ज्यादा का सफल टेस्ट, जो बताता है कि भारत इस तकनीक में कितनी महारत हासिल कर चुका है। दोस्तों, इस नए इंजन से जो मिसाइल, जो पहले ही 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उड़ रही थी, वो जब नए और शक्तिशाली स्क्रैमजेट इंजन के बाद और बहुत भयंकर स्पीड से उड़ान भरेगी। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही हैं कि अगर इस मिसाइल को जम्मू से दागा जाए तो सिर्फ 64 सेकंड, जी हाँ, सिर्फ 64 सेकंड में इस्लामाबाद तबाह हो सकता है। सोचिए, जब तक पाकिस्तान को पता चले कि हमला हुआ है, तब तक तो खेल खत्म हो चुका होगा। इस मिसाइल की रेंज पहले ही 1500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। यानी दिल्ली से दाग हो तो इस्लामाबाद यानी 690 किलोमीटर और कराची यानी 1100 किलोमीटर के एरिया में सब मिनटों में धूल चाटते नजर आएंगे। तो वहीं अगर बांग्लादेश ने कुछ हरकत करने की सोची तो कोलकाता से ढाका यानी 250 किलोमीटर या चटगांव यानी 370 किलोमीटर तक पहुंचने में तो इसे कुछ पल ही लगेंगे। बड़ी बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान सीमा पर इसे तैनात कर दिया जाए तो पूरा का पूरा पाकिस्तान इसकी जद में होगा। और बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। अगर इस मिसाइल को चीन से सटी सीमा पर तैनात किया जाए तो चीन का लगभग 45% हिस्सा इसकी रेंज में आ जाएगा। सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों से जब ये हाइपरसोनिक मिसाइल ड्रैगन की तरफ बढ़ेगी तो उसका क्या हाल होगा। दोस्तों, ये मिसाइल सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समंदर में भी दुश्मनों के लिए कब्रगाह साबित होगी। LRASM का मतलब ही है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। इसे समंदर किनारे तैनात कर दो तो हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, जहां भी दुश्मन का जहाज नजर आया, ये मिसाइल पलक झपकते ही उसे समंदर की गहराइयों में दफन कर देगी।
चीन या पाकिस्तान की नौसेना अगर हमारे समुद्री इलाके में घुसपैठ करने की जरूरत करती है तो उनके युद्ध पोतों को ये मिसाइल चुटकियों में नेस्तनाबूद कर देगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी खास क्यों है, क्यों इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है जबरदस्त रफ्तार। ये आवाज से 5 गुना यानी माच 5 या उससे भी ज्यादा तेज चलती है। साधारण भाषा में इन मिसाइलों की गति 6100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनकी गति और दिशा में बदलाव करने की क्षमता इतनी ज्यादा सटीक और ताकतवर होती है कि इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना असंभव होता है। बड़ी बात तो ये है कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल तो माच 9 से भी तेज है। इतनी तेज चीज को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से ट्रैक ही नहीं कर सकता। जब तक वो इसे पकड़ने की कोशिश करेगा, ये अपना काम करके निकल चुकी होगी। दूसरा बड़ा कारण है धोखा देने की क्षमता। ये कोई सीधी सादी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो एक तय रास्ते पर चलती है। ये उड़ते उड़ते अपनी दिशा बदल सकती है, अपना रास्ता बदल सकती है। दुश्मन अगर अंदाजा लगा भी ले कि मिसाइल कहां जा रही है तो ये उसे चकमा देकर कहीं और निकल जाएगी। इसे कहते हैं तिलिस्मी चाल। आमतौर पर क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइलों की गति काफी ज्यादा तेज होती है, लेकिन इनकी तय दिशा और यात्रा मार्ग की वजह से इन्हें ट्रैक किया जा सकता है। इन्हें मारकर गिराया जा सकता है। अगर इनकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, साथ ही स्वतः दिशा बदलने लायक यंत्र लगा दिए जाएं, तो ये हाइपरसोनिक हथियारों में बदल जाते हैं। इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना लगभग असंभव हो जाता है। इस वक्त दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल 2 तरह की होती हैं। पहली है ग्लाइड व्हीकल्स यानी हवा में तैरने वाले। भारत ने अभी यही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। वहीं दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल। भारत ब्रह्मोस का जो एडवांस्ड वर्जन बना रहा है यानी ब्रह्मोस 2, वो ऐसी ही मिसाइल होगी। वैसे अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर ज्यादा है, जिसके पीछे मिसाइल लगाई जाती है, जिसे उसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद ये मिसाइल तो अलग हो जाती है और उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करता है। इन हथियारों में स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। और दोस्तों, गर्व की बात यह है कि भारत के पास न सिर्फ ये मिसाइल है बल्कि इसे ट्रैक करने का सिस्टम भी मौजूद है, जबकि ये सिस्टम दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। हमने स्क्रैमजेट इंजन के अंदर लगने वाली ऐसी हाई टेम्परेचर कोटिंग बनाई है जो स्टील के पिघलने वाले तापमान से भी ज्यादा गर्मी झेल सकती है। हमने भारत में पहली बार एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल बनाया है जो इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है। ये सब दिखाता है कि भारत अब टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। पहले ये प्लान था कि हम रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से देरी हो रही थी। पर भारत इंतजार करने वालों में से नहीं। हमने अपनी खुद की तकनीक, अपना खुद का हथियार, अपनी खुद की मिसाइल बना ली। अब दोस्तों, भारत के पास ये मिसाइल आते ही भारत का कद कहीं बड़ा हो गया है। इस मिसाइल से होने वाले फायदों की बात अगर हम करें तो पहला फायदा है समुद्री सुरक्षा। दोस्तों, हमारे समुद्री रास्ते जहां से दुनिया का 80% तेल व्यापार होता है, यहीं से दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं। ऐसे में इन जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। इसके डर से ही जहाज अब और ज्यादा सुरक्षित होंगे। कोई दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। दूसरा फायदा है दुश्मन पर दबदबा। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को अब 100 बार सोचना पड़ेगा कोई भी हिमाकत करने से पहले। चीन या पाकिस्तान अगर भारतीय समुद्री क्षेत्र में किसी तरह की घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं तो उनके जासूसी जहाज या युद्धपोत को यह मिसाइल चुटकियों में समंदर में ही दफना सकती है। तीसरा फायदा है अभेद्य कवच। हमारे पास एक ऐसा हथियार आ चुका है जिसे दुश्मन रोक नहीं सकता। ये हमारी सुरक्षा का अभेद्य कवच बन चुका है। दुनिया में इस समय जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, वो इस मिसाइल को आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, यानी यह दुश्मन टारगेट पर बर्बादी बरसा कर ही रहेगी। चौथा फायदा है क्षेत्रीय शक्ति। क्षेत्रीय समुद्री इलाकों में सुरक्षा के लिए इसकी तैनाती की जा सकती है। जैसे मलाका की खाड़ी से लेकर पारस की खाड़ी तक की सुरक्षा इससे कर सकते हैं। बस इसे समंदर के किनारे तैनात करने की जरूरत है। इससे पूरे क्षेत्र में भारत का इस मिसाइल के कारण दबदबा बढ़ेगा। रूस और चीन के बाद एशिया में भारत की धाक जम गई है। तो दोस्तों, ये है कहानी भारत के उस बवाल मचाने वाले हथियार की। ये कहानी है डीआरडीओ के उन गुमनाम नायकों की जिन्होंने रात दिन एक करके देश को ये भयंकर ताकत दी है। ये कहानी है उस नए भारत की जो अब डरता नहीं, डराता है, जो अब पीछे नहीं चलता, दुनिया को रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारत की इस धांसू उपलब्धि पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे इतना शेयर कीजिए कि ये खबर हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे और दुश्मनों के कानों तक भी पहुंचे कि भारत अब जाग चुका है। कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा और ऐसे ही रोमांचक और गर्व महसूस कराने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।